इतनी गंद जितना हो रहा है सब पे, जितने भी लोग हैं जिस पे हो रहा है, वो सब बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं सब। दुख की बात करें तो ना मेरा कोई दुख है, ना मेरी बच्चियों का दुख है। और बोलने वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि ये बच्चियों को भी ढंग से नहीं पाल रही है, बच्चियों से भी इसको प्यार नहीं है। और मतलब इतना गंद कि शायद मेरा जीना इस दुनिया में बेकार है, कि मैं क्यों जी रही हूँ। फिर कल मैंने एक वीडियो देखा, मम्मी रो रही हैं और उसमें बोल रही हैं हंस हंस के मेरे बेटे का श्राद्ध मना रही है, और मेरे बेटे का ये मत करना, बहुत सारी चीज़ उन्होंने बोली। पहले तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मैं अगर खुश हो रही हूँ तो मैं बेशर्म हूँ कि मैं खुश क्यों हो रही हूँ। अगर मुझे रोना आता है तो मैं कंटेंट के लिए रो रही हूँ। अगर मैं ढंग से जी रही हूँ तो कैसी बेशर्म, इसके 2 पति मर गए फिर भी ये जी रही है। बच्चों को पाल रही हूँ, वो भी कंटेंट है सबके लिए, कंटेंट है मेरे बच्चे। मैं आज ये सोशल मीडिया छोड़ दूँ, कहाँ से बच्चों का पेट पालूंगी। जॉब भी करने जाओ तो बच्चों को छोड़ के जाओ जॉब करने के लिए, मुझे कोई दुख भी नहीं है। जब 3 साल हो जाती है ना, उसमें भी देखना ऐसे मैंने कोई भंडारा नहीं किया है। पंडित जी ने कहा वो पति, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आता कि पति बोलने का भी हक है, या किसी की बेटी थे वो, या फिर ये बेटियां मेरी हैं या किसी की थी या नहीं है। किस चीज़ का मुझे हक है बोलने का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुनिया से लड़ूं, अपनों से लड़ूं, या आगे की जिंदगी देखूं मैं कि कैसे जीऊं मैं। वीडियो बनाऊं चाहे मैं उसमें हंस लूं, बेशरम रो लूं, सिंपैथी गेन कर रही है कंटेंट, क्या करूं मैं। पाल रही हूँ बच्चियों को तो कोई वो नहीं कि अपनी मैं बच्चियों को आज वीडियो बना के ये काम करके खर्चा चल रहा है, अपनी बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। जिम्मेदारी बच्चियों को, छोटे बच्चों को पालना, इतना तो यार हर एक इंसान जानता है। नहीं भी जानता तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे गालियां भी देने मुझे फर्क नहीं पड़ता, देर में फर्क पड़ता भी है तो क्या करूँ, किसको बताऊँ। कोई बताने के लिए है, ये मेरा पति है, मैं उसको बताऊँ कि भोग निकालते हैं। जबकि मैंने बाबा, जो लास्ट डे रहता है ना श्राद्ध का, तो जो भी तुम्हारे यहाँ से चले जाओ उसके नाम से जो तिनका निकालते हैं वही करा था मैंने। ना ही कोई पंडित जमाए थे कि मैंने पंडितों को भोग लगवा रही हूँ, कैसे पता नहीं क्या कर रही। मैं और मम्मी थे वहां पे, बच्चों के हाथ से तिनका निकलवाए थे, वो व्लॉग देख लेना। और वो पत्ते पे रख के ऐसे कौओं के लिए देते हैं ना, कि पूर्वजों का सबका, जो बाबा अम्मा का फोटो रखा था वहां पे। और रही बात कि मैं हंस हंस के श्राद्ध मना रही थी या मेरे बच्चे, वहाँ पे वीडियो भी आप लोग देख लेना व्लॉग, मैं मम्मी और 2 मेरे बच्चे आरू एंड आरोही, और वहाँ पे अम्मा बाबा सूरज जी राजवीर जी की फ़ोटो थी। चारों की फ़ोटो पे आलू की गोभी की सब्ज़ी थी, पूड़ी थी और खीर थी। इन 3 चीज़ से ही हमारे यहाँ पे पंडित जी से ही पूछ के मैंने कुनुका निकलवाए थे, जो बोलते हैं ना भोग लगाना, जो भी करना होता है वो मैंने किया था। अगर आप में इतनी मतलब रोना आ रहा है आपको कि आपके बेटे का मैंने श्राद्ध पे उनका जो कर दिया, ना ही पता है श्राद्ध कैसे मनाए जाते हैं, सबके यहाँ मनते होंगी, पंडित जी को भी बुलाया जाता है और भी जो होते हैं सबको खाना वाना खिलाते हैं, ये सब तो मैंने नहीं किया था। सिर्फ मैंने नॉर्मल सा श्राद्ध मनाया था, क्योंकि मेरा छोड़ो, मेरा पति देखो, मेरे पति भी वो हमेशा रहेंगे, चाहे आप मानो या ना मानो। आपके भी बेटे हैं, आपके बेटे रहेंगे। कम से कम मेरी बेटियों का ये हक तो मत छीनो। आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, पड़ोसियों के बच्चों को बुला रहे हो कैप लगा लगा के, एंड पड़ोसियों को बुला रहे हो, खुद रोना भी आ रहा है। बर्थडे सेलिब्रेट मतलब कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है, केक बाकायदा केक मंगा के केक कट कर रहे हैं।
तो वो कैसे हिम्मत हो जाती है कि जब कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है और उसका हम केक कट कर रहे हैं। मेरे पति भी, मैंने तो कभी ये सब नहीं किया, क्योंकि ये सब होने की चीज़ ही नहीं होती कि केक कट करना ये सब। वहाँ जवान बेटे नहीं थे। कोई बात नहीं। फिर राजवीर जी का बर्थडे आया, तब भी दुनिया को वो पैकेट बनवा बनवा के बांट रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। वहाँ भी शायद कोई दुख नहीं था। पर जब कहते हैं कि कोई भी इंसान चला जाए, हर इंसान भोग ये खाना मांगता है। जब अपने पूर्वज रहता है, कोई भी रहता है, सब निवाला मांगते हैं, पानी मांगते हैं। तो वो मैंने कर दिया तो वहाँ आपको दुख हो गया। बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये सब कुछ करना, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, वहाँ आपको दुख नज़र नहीं आया। अकेले छोड़ो, आज तक मतलब पड़ोसियों के बच्चों को बुला बुला के उनके हाथों से केक कटवा रहे हैं, कैप पहन पहन के बढ़िया। तो समझ नहीं आता कि मेरे बच्चों से ही इतनी दिक्कत है कि वो अपने बाप को एक निवाला खिला दें। उनके बाप की आत्मा भी भटक रही हो। कहते हैं कि ये जो कनागत चलते हैं, ये इसी चीज़ के लिए मान्य होते हैं। दादाजी को वो कर दिया। मेरे बच्चों से दुश्मनी है और उन बच्चों से प्यार है कि हाँ, पड़ोसियों के बच्चों को केक